आप आए साथियों। मैं प्रदीप अंबेडकर, राष्ट्रीय प्रचारक वामसेफ। आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है, एक बहुत ही खास मकसद के लिए बुलाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि वामसेफ नाम का एक जो संगठन है, जो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और जो इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक जागृति चेतना देने का काम कर रहे हैं। और जो वामसेफ के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय वावन मेश्राम साहब, उनके जो अभी जो एक्टिविटीज़ है, उनके जो एक्टिविटीज़ अभी जो दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से राजनीतिक हो गए हैं। वामसेफ राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है, मगर वो राजनीतिक हो गए हैं। और उनके द्वारा अभी एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। कई छोटे छोटे पार्टियों को लेकर एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, और उस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो पार्टी जो अलायंस ना है, उसका खुद वो संयोजक हो गए। और उनका वो कन्वेनर होने के बाद फिर उनको लगा कि भाई कांग्रेस के साथ हमें गठबंधन करना चाहिए। जबकि वामसेफ के द्वारा पूरे देश भर के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को जो बातें पढ़ाई गई, जो सिखाई गई, जो बताई गई, जो मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में कहा करते थे, एक सांपनाथ है कि नागनाथ है। और मेश्राम साहब पढ़ाते रहे एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि एक राजा राम है और एक सीताराम है। मगर उनकी जो राजनीतिक एक्टिविटीज ऐसी आई कि अपने कार्यक्रमों में लगातार कांग्रेस को राजनीतिक अछूत कहते रहे कि हम लोग सामाजिक अछूत है और राजनीतिक अछूत है। अर्थात उनका इंडिकेशन ये था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए। मगर पूरे देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया पर इतने बड़े पैमाने पर जो प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया की वजह से उनको ये वापस लेना पड़ा। जो कांग्रेस के फेवर में बातें कर रहे थे, वापस लेना पड़ा। और उसका एक बहुत बड़ा एक सबूत है, जो ममता बनर्जी के एक बयान जो गोवा में आए, उस बयान के संदर्भ में वो खुद कांग्रेस का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर सामने आ गए कि 2024 में कांग्रेस को साइड करके चुनाव नहीं लड़ी जा सकती, जैसा ममता बनर्जी का बयान था। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को अलग करके सरकार नहीं बनाया सकता, मनुवादी ताकतों को नहीं रोका जा सकता, बीजेपी को नहीं रोका जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की विरोध की वजह से जब कांग्रेस से जब साइड मामला हुआ, तो उन्होंने फिर सपा की तरफ हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उनके साथ जब वार्ता हुई तो उन्होंने एक ऐसी बातें की, 40 और 60 का रेशियो की बातें की कि हम आपको 60% टिकट दे देंगे और 40% पर हम लोग लड़ेंगे। ऐसी बातें की जिस वजह से कि समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन न कर पाए। ऐसी बातें करने का मतलब साफ है वो गठबंधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनली तौर पे वो कांग्रेस से मैनेज हो चुके थे। और इस वजह से जब सपा से भी बात नहीं बनी, तो उन लोगों ने, मनुवादी ताकतों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ओवैसी जी को लगाया गया। फिर ओवैसी जी के साथ इन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने के बाद फिर उनको लगा कि जो कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, कार्यकर्ता लोग सारा बड़े पैमाने विरोध कर रहे हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए, मनुवादी ताकतों को हराने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, ऐसा वो संदेश दे रहे थे। मगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्योंकि शुरू से कहते रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या है, वो मनुवादी ताकतों का बी टीम है, ऐसा वो बताते रहे। फिर लोगों को लगा ये बी टीम है, तो बी टीम के साथ ही जो है एक क्यों परिवर्तन मोर्चा बनाए। तो इस बड़े पैमाने पर विरोध नाराजगी की वजह से उससे भी नाता तोड़ लिए, और ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर आरोप लगा करके वो साइड हो गए, और पुनः जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को पुनर्जीवित करने में लग गए। दूसरी बात, ये सारी राजनीतिक एक्टिविटीज के साथ साथ संगठन के अंदर बड़े पैमाने पर खलबली मची, लोगों के अंदर नाराजगी हुई, बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता निष्कासित किए जा रहे हैं, और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश वामसेफ की टीम
जो ये सारे हमारे स्टेट के ऑफशूट विंग के स्टेट लेवल के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपके मंच पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया उत्तर प्रदेश कि इस देश के अंदर और ये प्रदेश जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, अगर हमें मनोवादी ताकतों को रोकना है तो क्या करना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस समय इस देश के अंदर जो स्थिति थी, जो ह्यूमन इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान था वो 57 स्थान था ह्यूमन हंगरी इंडेक्स में, और अभी वो जो स्थान हो गया है 101वां स्थान हो गया है। अर्थात भारत का जो स्थान है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे चला गया। ये स्थिति भारत की हो गई है, मतलब मनोवादी ताकतें जो देश में शामिल उसकी वजह से। और जब 2017 में जब यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर आप लोगों ने सभी जानते हैं और देखा कि बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग, उनके साथ हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, ये लगातार चलते रहे। हथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया कि हम लोग एक मूल निवासी बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। वाम सिर्फ लगातार इस पे काम कर रहा है। तो हम लोगों ने योजना प्लान बनाया कि इस मनोवादी ताकतों को रोकने के लिए क्या करना होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आज मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, और उसमें एकमात्र भी दिखाई दे रहा है माननीय अखिलेश यादव जी, जो इस मनोवादी ताकतों को रोक सकते हैं, वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इस मनोवादी ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को